आइए आपको ले चलते हैं गंगा दास बाबा। पहले सैटेलाइट मैप के जरिए देख लीजिए। ये आपको वहाँ का सीधा टैंक पठान पहला राउंड में दिखाएंगे, आई लेना तो छोटका आपको नहीं कर सीधा लेना, वीडियो वहीं बढ़िया पे भी ना लेकर दिखाएंगे। ये दूसर देखिए का राउंड भारत में का आई लेना नक्शा, भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बड़ा जल्दी पवित्र नगरी वाराणसी, हर वाराणसी के जगह हो बगल गई में कि बड़का खुदे ना काशी, जिसे लौरी काशी भी, अरे सॉरी, गाजीपुर, जिसे लौरी काशी भी कहते हैं। लौरी काशी के एक सदर तहसील गाजीपुर में बैपुर स्थान है, जहाँ गंगा के किनारे गंगा दास बाबा का आश्रम है। ये देख लीजिए पहले सैटेलाइट व्यूज के जरिए, और वो कहाँ जन्म लिए थे, इसके बाद वहीं आपको ले चलेंगे। और ये देखिए ऊपर से व्यू, और गंगा दास बाबा यहाँ 12 साल के उम्र में तीव्र वैराग्य धारण करके यहाँ आए थे, सदगुरु की खोज में आए थे, और उनके खोजने के बाद उनको राम मंगलदास महाराज जी के चरणों में संतुष्टि मिली, और उन्हीं के निगरानी में, उन्हीं के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित किया। और उन्होंने ही इनको सलाह दिया कि आप निडर होके अपना तपस्या कीजिए। और उन्हीं के कहने पे कानपुर में गंगा जी के किनारे एक गुफा में वो 14 साल तक वनवास किए, और जिनको 14 साल एक गुफा में रह के वनवास के दौरान ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको उनके भक्तगण सीमेंट, बालू, सरिया और टाइल्स में उनके दीक्षा स्थल और समाधि में को बांध के रखना चाहते हैं। असली दिव्य ज्ञान तो उन्हें भूत प्रेतों के इलाके में मिला, जहाँ जब वो यहाँ आए थे तो यहाँ पे भूत पिचासों का इलाका था। वो कभी कभार खोपड़ी उठा के उनकी पूजा करने लगते थे। और आइए ले चलते हैं, इसके बारे में डिटेल बताएंगे। आइए ले चलते हैं उनके जन्मस्थल। अक्सर लोग आश्रम का ही वीडियो आपको दिखाएंगे, और हम आपको उनका जन्मस्थल दिखाएंगे। जन्मस्थल गाजीपुर के ही जखनिया तहसील, देख लीजिए जखनिया तहसील के परगना और थाना दोनों कह लीजिए, सादियाबाद था। उसके अंदर एक गुरैनी गांव है, जूम करके अभी दिखा रहे हैं आपको, जो बाबा का दिख रहा है। कुछ चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है, चाइनीज लैंग्वेज में। यही दिखेगा आपको गुरैनी, ये देखिए गुरैनी देख लीजिए। और इनका रियल नाम गिरधारी यादव था, और इनकी माता का नाम गुजरी देवी, और इनके पिता का नाम था ठकुरी यादव। और 1920 में ये पैदा हुए थे, और 14 साल की उम्र में ही तीव्र वैराग्य धारण कर लिए थे। और जब इन्हें कानपुर में गंगा जी के किनारे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब उन्हें उनके मुंह से देवी देवता निकलने लगे, तो 1 घंटे तक निकले, और लोगों ने पूछा कि देवी देवता कहाँ गए, तो गंगादास बाबा के मुंह में समा गए हैं। तभी के से उनको अरण्य त्याग करके, यानी जंगल का त्याग करके, उन्हें सांसारिक लाइफ में और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए उनको भेजा गया। और ये देखिए टाइल्स, PM 2.5 को बढ़ावा देता हुआ गंगादास बाबा ऐसे इलाके में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं किए थे। जब वो आए थे तो भूत प्रेतों का इलाका था, लेकिन उनके भक्तगण को ये लगता है कि टाइल्स, ईंट, पत्थर, सीमेंट, बालू, सरिया इनसे मल करने से गंगादास बाबा आ जाएंगे। ऐसी भव्यता को देख के ही वो लोगों से मिलना नहीं चाहते थे, और वो गाय के गोबर को ही शुद्ध मानते थे। और रियल में शास्त्रों में, पुराणों में लिखा गया है कि गाय के गोबर से कई बैक्टीरिया, वायरस नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वो एक गाय पाल रखे थे, और उस गाय के वंश आज भी, जिस गाय की सेवा करते थे वो गाय के वंशज आज भी एक है। और गंगादास बाबा के भक्तगण को ये लगता था कि वो गंगादास बाबा फल और बर्फ़ी देने से खुश हो जाते थे, लेकिन वो बर्फ़ी और फल लेके उस गाय को ही खिला देते थे। अभी पॉपअप करके वो वीडियो दिखाएंगे आपको। और कहीं ना कहीं भगवान रामचंद्र जी अयोध्या जैसे महल को छोड़ के 14 साल का विपरीत परिस्थिति का लीजिए, वनवास का लीजिए, या फिर भौतिक सुख सुविधाओं से दूर कह लीजिए, दूर रह के ही कहीं ना कहीं वनवास झेल के ही
बुराई का प्रतिनिधित्व करने वाले रावण का अंत किए, और भगवान बुद्ध जो कि कपिलवस्तु को छोड़ने के बाद कुछ क्वेश्चन का जवाब लेने के लिए वो विपरीत परिस्थिति से अपने आप को इंटरेक्ट कराए और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की है। इसलिए आज भी उनके आइडियोलॉजी, उनके उपदेश से रिलेवेंट रखते हैं, और गंगादास बाबा भी उन्हीं में से एक है। और उनके भक्तगण को ये लगता है कि उनके लिए विशाल दिव्य मंदिर बना देने से गंगादास बाबा कहीं ना कहीं हमारे बीच में आ जाएंगे। गंगादास बाबा जिस रूप में थे उनको उसी रूप में रहने से ही दिव्य ज्ञान उनके गंगादास बाबा के कहीं ना कहीं रियल आइडियोलॉजी का प्रतिनिधित्व होगा। और कहीं ना कहीं ये जो दिख रहा है वो ईमानदारी के पैसे, या फिर इस टॉपिक को ही रहने दें, क्योंकि कुछ ज़्यादा खुल जाता तो वायलेंट हो जाएगा। क्योंकि सीमित सुकरात भी बाजार इसलिए जाता था, देखता था कि जो जो वस्तुएं लोगों ने अपने सांसारिक सुख के लिए बना रखे हैं, उस सांसारिक सुख की वस्तुओं कमोडिटीज़ के बिना भी हम जी सकते हैं कि नहीं। तो जितने संत महात्मा हुए भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रह के ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति किए, और दुख का कारण ही भौतिक सुख सुविधा ही है। आपका बहुत मेटेरियलिस्टिक लाइफ, आपको ठंड लगे तो कहीं ना कहीं आप गर्म पानी पी लीजिए, न कि एसी लगवा लीजिए, हीटर लगा लीजिए। अगर आपको गर्मी हो रहा है तो पेड़ के नीचे बैठ जाइए, क्योंकि पेड़ का हवा जो है 1.6 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से ही हवा छोड़ता है, और उसकी ह्यूमिडिटी भी 35 से 40% होती है, जो कि एसी में होती है। तो हम दिव्य ज्ञान के पुरुष पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध ने अपना एसी बनाया। लेकिन लोग आज के डेट में, आधुनिकता के दौर में, लोग एसी को ही एसी समझ के शोरूम से, एजेंसी से ला के एसी अपने घर में फिट करके ही उसको कहीं ना कहीं भौतिक सुविधा के से घिर के एक डर बना ले रहे हैं। और गंगादास बाबा के गुरु राम मंगल दास महाराज जी ने उन्हें कहा था कि निडर होके पूरा आवाज टाइम में सरकारी सेवा आवाज करो, अपना तप करो, तपस्या करो, तभी तुम्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसीलिए जितने स्टूडेंट इस समय सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जितना मिनिमम रिसोर्स के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो आपका सब बनेगा। ये नहीं कि हम नौकरी पाने के बाद ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, तो वही भौतिक सुख सुविधाओं में रह के आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इंसानों से ज़्यादा आपको मशीनों से प्यार हो जाएगा। और गंगादास बाबा अपने उपदेश में भी कहे हैं कि सबसे पहले मानव बने, और आज के डेट में मानवता ही कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। इसी मानवता का परिणाम है कि जिस रूप में गंगादास बाबा यहाँ आए थे उसका विपरीत यहाँ दिख रहा है। टाइल्स दिख रहा है, पहले गाय का गोबर से यहाँ लेप होता था। ओके।